टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे हम खुश रहें, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी सारी चीज़ें तो सेकंड प्रायोरिटी में आती हैं, लेकिन हैप्पीनेस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। खुशी का महत्व आपको तब पता चलता है जब आपको ये पता चले कि ये दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। तब आपको समझ में आएगा कि मैंने सारी कुछ चीज़ें करते हम रह गए और हम सारी खुशियों को समेटने की कोशिश करते रह गए, लेकिन हम किसी को खुश नहीं रख पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब हम दूसरों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उनके पास इतना कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, और हम खुद में भी खुश नहीं रह पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाकी चीज़ों का अचीव करना छोड़ दीजिए, सपना हर चीज़ का देखिए, हर चीज़ पूरी करने की कोशिश करिए, लेकिन प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब हमारे पास जो कुछ भी है हम उसमें भी खुश नहीं रह पाते। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो है आपके पास पहले उसमें खुश रहना सीख लीजिए। बाकी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में मिलती रहेंगी, बाकी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप दूसरों के अंदर कमियां देखते रह जाते हैं कि उनके अंदर ये कमी है। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं, कोई इंसान परफेक्ट नहीं पैदा होता है। लेकिन दूसरों की कमियों पे अगर हम खुश या दुखी हो रहे हैं तो ये हमारी ईगो है, जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। जब तक ईगो है तब तक हैप्पीनेस नहीं आ सकती। एक बार दो किसान होते हैं और वो दोनों किसान बहुत मेहनत करते हैं, अपनी पूरी लाइफ अच्छे से बिताते हैं, और उसके बाद उन दोनों की डेथ हो जाती है। फिर वो दोनों यमराज के पास पहुंचते हैं। तो यमराज उनसे बोलता है कि आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन रही, अब बताइए आप लोग अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे, क्या आपको चाहिए। तो एक किसान होता है, वो कहता है कि क्या अच्छी रही हमारी ज़िंदगी, जो भी हम कमाते थे वो हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते थे, हम अपनी फैमिली में खुश भी नहीं रह पाते थे, हम लोगों की तरह धनी क्यों नहीं हो पाते थे, ऐसी सारी चीज़ें, हम क्यों इतना करने के बाद भी हमारे साथ हम इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं हो पाते थे, अपनी फैमिली की सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते थे, सारी जितनी भी उनकी डिमांड्स होती थी वो सब पूरी नहीं कर पाते थे। ये सारी चीज़ें थी, इसलिए मुझे वो ज़िंदगी अच्छी नहीं लगी। यमराज बोलते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम अब क्या चाहते हो, क्या चाहते हो कि तुम्हें दे दी जाए तो तुम्हें खुशी मिल जाएगी, तुम खुश हो जाओगे। तो वो कहता है देखिए मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ सुकून से जी सकूं, मैं किसी को कुछ दूं नहीं, सब कुछ लोग मुझे आके दें और मेरे पास ढेर सारा धन हो जाए, मुझे किसी को कुछ देना ना पड़े और मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊं और मेरी लाइफ अच्छी खासी पैसे के साथ बीतने लगे, मुझे कुछ करना ना पड़े, मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है, अब मुझे इस लाइफ में कुछ करना ही ना पड़े और मेरे पास ढेर सारे पैसे आ जाएं। तब यमराज उसको बोलते हैं तथास्तु। और फिर उसके बाद वो दूसरे वाले किसान से पूछते हैं अब तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, मैं तुम्हारी भी इच्छाएं ज़रूर पूरी करूँगा। तो वो इंसान बोलता है कि देखिए मैंने मेहनत की, मजदूरी की, जो कुछ भी किया अपनी लाइफ में, जैसे भी मैंने समय काटे, लेकिन हमारी छोटी सी फैमिली हमेशा खुश रहती थी। अफसोस हमें तब होता था जब कोई बाहर का इंसान हमारे घर पे आता था और हम उसको भरपेट खाना नहीं दे पाते थे, उसको सारी सुख सुविधाएं नहीं दे पाते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी कि हमारा तो जैसे तैसे गुजारा हो जा रहा है, लेकिन अगर कोई हमसे कुछ मांगने आ रहा है या फिर हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं तो इस चीज़ का हमें ज़्यादा दुख होता था। हम उतना ही कमा पाते थे जितना से हमारी फैमिली का पेट भर जाए, जब हमसे कोई मदद मांगने आता था तो हम उसकी मदद नहीं कर पाते थे। तो मुझे आप बस इतना करिए कि मेरे पास जो कुछ भी हो, अगर मुझसे कोई कुछ मांगे तो मैं उसे दे सकूं, मैं दूसरों के साथ अपने हर चीज़ को बांट सकूं, कोई मेरे घर भूखा है तो मुझे खिला सकूं, कोई मुझसे धन मांगने आए तो मैं उसे कुछ दे सकूं। तब मेरी लाइफ में सारी चीज़ें चेंज होंगी, तब मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों की वजह से ही मैं और मेरी वाइफ हमेशा परेशान रहते थे कि हमारी सारी चीज़ें तो जैसे तैसे भगवान ने पूरी कर दी, लेकिन अगर हमसे कोई मदद मांगे तो हम मदद नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का। तो यमराज ने उसे भी बोला तथास्तु। अब उन दोनों का जन्म होता है। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जो कहता है मुझे कोई काम न करना पड़े, मुझे बस दूसरों से पैसे मिलते रहे, मुझे अपने पैसे किसी को देने ना पड़े, मुझे दूसरों से कोई चीज़ अपनी बांटनी ना पड़े, उस इंसान को भगवान ने भिखारी बना दिया।
कि अब तुम भीख मांगो सबसे, तुमको बस पैसे मिलेंगे, तुम्हें किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। लोग आएंगे तुम्हारी कंडीशन पे तरस खाएंगे और तुम्हें पैसे दे के चले जाएंगे। उस पैसों से तुम अपना गुजारा करना है, इससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं जिससे तुमसे लोग कुछ मांग सकें, और तुम कुछ नहीं करोगे तभी लोग तुम्हें तुम्हारी दशा पे दया करके तुम्हारे लिए हमेशा हर चीज़ देते रहेंगे तुम्हें। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा किसान होता है, जिसके जो ये मांगता है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं और दूसरों की हेल्प कर सकूं, जो दूसरों की मदद करना चाहता था, जो दूसरों की हेल्प करना चाहता था, भगवान ने उसे उस गांव का सबसे धनवान व्यक्ति यानी कि सबसे अमीर इंसान बना दिया, ताकि उसके पास जितना कुछ है वो दूसरों से बांट सके, दूसरों से खुशियाँ बांट सके, दूसरों से हर चीज़ शेयर कर सके और अपनी लाइफ में सक्सीड कर सके। तो देखिए, जब आप किसी और के लिए भी अच्छा मांगते हो तब आपके साथ हमेशा अच्छा होता है, और जब आप सिर्फ अपने बारे में अच्छा सोचने लगते हो तो कभी भी आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता है। सेल्फिश न बने, दूसरों के बारे में भी सोचिए। देखिए, हम दूसरों के बारे में सिर्फ कमियां निकालने लग जाते हैं कि तुम वो इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम बहुत घमंडी हो, तुम ऐसे हो, ईगोइस्टिक पर्सन हो। और ये सारी चीज़ें हैं, उसको कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी तो कहते हैं, हम सारे लोग ये जानते हैं कि दुनिया जो बोल रही है उसको बोलने दो। तो आप दूसरों के पीछे क्यों भाग रहे हो? जिसमें जो कमी है उसको देखने की बजाय उसमें अच्छाइयाँ देखिए। हर इंसान में कमी होती है, कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं हुआ। तो जो भी सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं थोड़ी थोड़ी अपने अंदर लाने की कोशिश करिए, खुद में परफेक्शन लाने की कोशिश करिए। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि सोच बदलिए, ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। सोच का ही सिर्फ फ़र्क है। अगर आप ये सोचने लग जाइए कि दूसरों की कमियों के बजाय हम दूसरों की अच्छाइयाँ लेना शुरू कर देंगे, आप खुश रहना शुरू कर दोगे। क्यों कंपैरिजन करना? जितना उसमें खुश रहना सीखिए। ज़िंदगी 2 दिन की, 4 दिन की, कितने दिन की है आपको नहीं पता। इसलिए जो सारी चीज़ें हैं उसमें पहले खुश हो जाइए, खुश रोज़ रहिए, ताकि अगली अगर कभी भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हो भी जाता है कि आपकी डेथ हो जाती है, तो आप सोचिए कि आपकी फैमिली के पास वो सारे अच्छे पल होंगे, वो सारे अच्छे मोमेंट्स होंगे जो हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएगी। आप हमेशा ज़िंदगी भर दूसरों की कमियां निकालते रह गए। घर में भी हम बहुत लोगों की कमियां बस निकालते रह जाते हैं, अपने भाई बहनों को भी नीचा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं आया है, सबको एक दिन यहाँ से जाना ही है। अगर आप इस चीज़ का ढोंग कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा आप में ईगो है और आप दूसरों की सिर्फ कमियाँ ही निकाल सकते हो, तो आप खुद को देखिए, आप भी परफेक्ट नहीं हो। परफेक्शन तो आपके अंदर भी नहीं है, पता नहीं कितनी कमियाँ होंगी, लेकिन अपनी कमियाँ इंसान को नहीं दिखती। जब ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी तब आप खुद ब खुद खुश रहना शुरू कर दोगे। खुशी तभी मिलेगी। एक बार एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान होता है, वो जाता है और एक बाबा जी से मिलता है। कहता है, बाबा जी मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, सारी चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन मैं खुश नहीं रह पाता हूँ। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं रह पाता हूँ, मेरे अंदर से वो खुशी नहीं आती है जो मैं दूसरों के अंदर देखता हूँ। लोगों के पास पैसे नहीं है फिर भी लोग खुश हैं, और मेरे पास सब कुछ होते हुए मैं खुश क्यों नहीं हूँ? तो बाबा जी उससे बोलते हैं, ठीक है बेटा, आज तुम जाओ, कल आना, मैं तुम्हारे कल इस प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगा। वो इंसान चला जाता है और अगले दिन वो फिर आता है। तो बाबा जी अपने आश्रम के बाहर कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो इंसान पूछता है, बाबा आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रहा हूँ। तो इंसान कहता है, चलिए बाबा, मैं भी आपके साथ आपकी अंगूठी ढूंढने में आपकी मदद करता हूँ। वो भी इंसान अंगूठी ढूंढने लगता है। फिर उसके बाद बहुत देर तक अंगूठी ढूंढने के बाद जब वो थक जाता है तो पूछता है, बाबा आखिर आपकी अंगूठी गिरी कहाँ थी? तो बाबा बोलते हैं, मेरी अंगूठी तो आश्रम में ही गिरी थी, लेकिन वहाँ काफ़ी अंधेरा था तो मैं बाहर आके ढूंढ रहा था। तब इंसान ताज्जुब होके, वो जो रिच मैन होता है वो ताज्जुब होके पूछता है, बाबा जब आपकी अंगूठी अंदर गिरी थी तो हम बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं? तो वो बाबा जी बोलते हैं कि देखो, तुम्हारे अंदर भी यही कमी है, तुमको अपने अंदर खुशियाँ ढूंढना है, तो तुम इस समाज में, इस सारे लोगों के बीच, इन पैसों के बीच अपनी खुशियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हें सिर्फ संतुष्टि की ज़रूरत है। तुम अगर खुद में संतुष्ट हो जाओ कि जो चीज़ तुम कर रहे हो, दूसरों की तुम हेल्प करो, जो चीज़ें तुमको अच्छी लगती हैं वो सारी चीज़ें करो, तभी तुम्हारे अंदर हैप्पीनेस आएगी और तभी तुम खुश रह पाओगे। बाहर की इन सारी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते रह जाओगे और फिर एक दिन ज़िंदगी का आखिरी दिन आएगा और उस दिन मरते वक्त भी तुम यही अफसोस करते रह जाओगे, मैं सारी चीज़ें इकट्ठा करता रह गया, फिर भी मैं खुश नहीं रह पाया, अपनी फैमिली को कभी खुशियाँ नहीं दे पाया। तो जितने में है उतने में खुश रहना सीखिए, फैमिली के साथ खुशियाँ बांटते रहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप सक्सेस के बारे में सोचिए, सारी चीज़ें करते रहिए, लेकिन खुशियाँ वो चीज़ें हैं जो आप हैं और नहीं हैं तब भी हमेशा आपकी फैमिली के साथ रहने वाली हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान, सबसे खुश इंसान कौन रहा होगा, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक जवाब दे पाऊँगी,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक अखबार बेचने वाले से लेके एक राष्ट्रपति तक की पोस्ट उस इंसान को मिली थी और उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो हमेशा से सेटिस्फाइड थे, खुद की लाइफ से खुश थे, उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। उन्होंने भगवान से कभी ये शिकायत नहीं की मुझे इस सिचुएशन में क्यों पैदा किया, ऐसे मैं क्यों रहा, वैसे मैं क्यों रहा। उनको किसी चीज़ से कोई कंप्लेन नहीं थी। जब वो एक बार परेड पे निकले थे तो उनका जो गार्ड था, वो परेड के दौरान 2 गार्ड उनके अगल बगल कंटिन्यूअसली खड़े थे। जब वो पूरे परेड में उनको चिंता सी थी, जब वो आए तो जब वो राष्ट्रपति भवन में पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि आप इतने चिंतित क्यों हैं? तो वो बोल रहे थे पहले उस गार्ड को बुलाओ जो इतने रास्ते भर पूरे खड़ा रहा मेरी सेफ्टी के लिए। तो उस गार्ड को बुलाया जाता है और फिर उसके बाद अब्दुल कलाम आज़ाद जी अपना आभार व्यक्त करते हैं कि तुम्हारा मैं आभार कैसे व्यक्त करूं, तुम मेरी सुरक्षा के लिए तुमने अपने पैरों को इतनी तकलीफ दी, इतने देर तुम खड़े रहे, तुम बहुत महान हो, तुम दूसरों के लिए सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर ये महानता है। और आजकल के लोग सिर्फ ये सोच लेते हैं कि थोड़ा सा पैसा आ गया तो 4 लोग मेरे पीछे चलने लगे। यही डिफरेंस है एक ऊंची सोच वाले में और एक छोटी सोच वाले इंसान में। और सोच का ही फ़र्क है कि हम खुश नहीं हो पाते हैं। अगर आप खुश होना चाहते हैं तो लोगों को अपने पीछे मत चलाइए, अपने साथ लेके चलिए। जो कोई भी आपके लिए, या तो आप किसी को पैसे देके आप एहसान नहीं कर रहे हो, आपने उसे पैसे इसलिए दिए क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है, आप उससे काम ले रहे हो, तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। चाहे आपके घर में कोई मजदूर हो, चाहे काम करने वाले हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए। वो खुश रहेगा तब आप खुश रहोगे, ऐसा सोचिए, तभी खुशियाँ आने वाली हैं। हर छोटे इंसान का, बड़े इंसान का आभार व्यक्त करना सीखिए। आजकल लोगों के पास 4 पैसे नहीं आ जाते हैं, 4 बॉडीगार्ड रख लेते हैं, देखो मैं बॉडीगार्ड लेके चल रहा हूँ। और वो इंसान जिसे बॉडीगार्ड मिले हुए थे, राष्ट्रपति होते हुए भी उसने अपने पद को ये नहीं सोचा कि मैं राष्ट्रपति हूँ इसलिए मेरे लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं। उसने ये सोचा कि सिर्फ मेरे जीवन की रक्षा के लिए इंसान इतना देर तक खड़ा रहा, इसके पैरों में दर्द हो रहा होगा। अपनी चिंता न करते हुए दूसरों की चिंता करने वाला इंसान ही आगे सक्सीड कर जाता है। यही फ़र्क था उनमें कि वो एक अखबार बेचने वाले से लेके एक मिसाइल मैन, दुनिया के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया है। एक स्टूडेंट से लेके एक बिजनेसमैन से लेके एक सक्सेस पीपल तक हर कोई उनसे सीख ले सकता है, क्योंकि उनकी लाइफ ही पूरी इंस्पिरेशनल है। और ऐसे लोगों की कभी डेथ नहीं होती, क्योंकि उनकी हर अच्छी चीज़ हमारे साथ हमेशा होती है। अगर हम ये कहें कि हम अब्दुल कलाम आज़ाद जी से कभी मिल नहीं सकते तो ये गलत होगा। आप उनके पद चिन्हों पे चलिए, उन्होंने जो काम किए, जो जैसे कहे वो सारी चीज़ें करिए। वो सारी चीज़ें ही आपके लिए उनसे एक कनेक्शन जोड़ती हैं। खुश रहना है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुशियाँ तभी आपको मिलेंगी जब आप किसी को खुश रख सको। दूसरों की कमियाँ, गलतियाँ देखने की बजाय उनमें अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी इंसान में कोई अच्छाई हो ही ना, ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, लेकिन आप अपनी ईगो के चक्कर में उसके अंदर अच्छाई नहीं देख पा रहे हो, इसलिए खुद भी दुखी हो और सबको दुखी किए जा रहे हो। खुश रहिए, क्योंकि ज़िंदगी कुछ ही दिन के लिए मिली हुई है। देखिए कोरोना आने से जो ये कोविड-19 आया, कोविड-19 की वजह से कितने लोगों की डेथ हो गई। क्या उन लोगों ने कभी ये सोचा था कि इतना ज़्यादा संघर्ष करने के बाद इस तरीके से उनकी लाइफ बीतने वाली है, इस तरीके से वो एक दिन दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे? संघर्ष करते रह गए। ज़िंदगी में खुशी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कब आपके साथ क्या हो जाए, कब कौन सी चीज़ आपको ले जाएगी, कोई नहीं जानता। लेकिन जब तक है तब तक इतना खुशियाँ बांटिए, इतना खुशियाँ बांटिए कि आपके जाने के बाद भी आपके घर वाले उतने ही खुश हो सके। वो इस बात को सोच के खुश हो कि जब तक वो था तब तक वो यही चाहता था कि हम लोग हमेशा खुश रहें। अगर हम चाहते हैं कि वो हमेशा उसकी आत्मा को शांति मिले, तो हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमें हमेशा खुश रहना पड़ेगा। आप हो तब भी आपके बारे में लोग सोचें, आप न हो तब भी आपके बारे में लोग अच्छा सोचें। यही ज़िंदगी का एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की सीख होती है। ये ज़रूरी नहीं कोई छोटा इंसान आपको सिखाए, कोई बड़ा इंसान आपको सिखाए। कभी कभी छोटी छोटी बातें जो छोटे लोग भी सिखाते हैं वो आपको लाइफ में अचीव करा देती हैं। तो हैप्पीनेस इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार एक बहुत गरीब किसान होता है, वो हमेशा परेशान इस चीज़ से होता है कि वो इतना गरीब क्यों पैदा हुआ। उसको प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से रहती है कि वो गरीब पैदा ही क्यों हुआ। तो एक बाबा जी के पास जाता है। वो बाबा जी बैठे होते हैं, मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं, जबकि उनके पास एक जोड़ी कपड़े के अलावा और एक हाथ में एक कमंडल के अलावा कुछ नहीं होता है। और वो बैठे होते हैं, अपने ध्यान में लीन रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। तो वो इंसान सोचता है ये बाबा कितना पागल है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी ये मुस्कुराया जा रहा है। फिर वो इंसान वहीं बैठता है और बाबा के उठने का वेट करता है। जब बाबा उठते हैं अपनी साधना से तो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। तो बोलता है बाबा मेरे पास थोड़ी ज़मीन भी है,
फैमिली भी है, मेरा परिवार भी है, और मैं हमेशा इस बात से दुखी रहता हूँ कि भगवान ने मुझे अमीर क्यों नहीं बनाया, धनवान क्यों नहीं बनाया। आपके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े और एक कमंडल है। क्या आपको इस चीज़ की चिंता नहीं होती कि आपकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी, आप कैसे खुश रह लेते हो? तो वो बाबा बोलते हैं, बेटा तुम कल आना, तुम्हें मैं कुछ दिखाऊंगा। बाबा उसको अगले दिन, वो सुबह सुबह इंसान तैयार होकर जाता है, सोचता है बाबा मुझे क्या दिखाने वाले हैं। वो बाबा उसको शमशान घाट पे लेके जाते हैं और 2 लोगों की लाशों को दिखाते हैं। एक तरफ एक धनी पुरुष की लाश जलती होती है और दूसरी तरफ एक गरीब इंसान की लाश जलती होती है। दोनों की लाश को दिखाते हैं और कहते हैं देखना इनका अंतिम संस्कार हो रहा है, ये जलेंगे। और उसके बाद बाबा उसको लेके वापस चले आते हैं और शाम को उसको फिर वहाँ लेके जाते हैं उस शमशान घाट पे, और दोनों की राख दिखाते हैं। जो धनी होता है उसकी भी राख ले लेते हैं हाथ में, और जो गरीब होता है उसकी भी राख ले लेते हैं, और दोनों को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके और फिर पूछते हैं अब ये बताओ इसमें से कौन धनी इंसान था, कौन गरीब इंसान? किसी के पास तो मुझे नोटों की बंडल नहीं दिख रही है, सब कुछ यहीं छोड़ के गया। लेकिन इन्होंने अपने पीछे कौन से काम किए हैं, ये कितनों को खुश रख पाए हैं, कितने इनकी वजह से सेटिस्फाइड थे, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। इसलिए सबके अंदर कमियां निकालना छोड़िए। कोई परफेक्ट नहीं पैदा हुआ है। आप अपने अंदर देखोगे तो आपके अंदर भी बहुत ढेर सारी कमियां होंगी। उन सारी कमियों के साथ आपको सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है, जिसके साथ भी आप रहते हो, जो आपकी फैमिली है, तो उस फैमिली को खुश रखना आपकी पूरी जिम्मेदारी है। तो हमेशा दूसरों के साथ खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। अच्छी चीज़ें बांटोगे तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी है और आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, ताकि आप भी लाइफ में आज से ही खुश होना शुरू कर दीजिए। जितने दिन की भी ज़िंदगी होगी, कम से कम मरने के टाइम ये सुकून तो होगा कि जितने भी दिन मैंने जिए, खुश होके जिए, बिंदास होके जिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, क्या नहीं जा रहा, क्या जा रहा है, जो कुछ भी है यहीं छोड़ के जाना है, और कब आप चले जाओगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जितने दिन भी रहिए, खुश होते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। ये खुशियाँ जो आप आज बांट रहे हो, कल आपकी फैमिली को रिवर्स में मिलेंगी। आप अच्छा करके जाओगे, आपके साथ भी भगवान कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। तो चलिए, ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और इसे दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।